जय हिंद बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास में क्लोरोप्लेटिनेट मेथड। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये ऑर्गेनिक बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक बेसिस। और मेनली हम डायरेक्ट बोलना चाहेंगे कि ये अमीन्स के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, अमीन्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अमीन्स कैसे बेस के एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये RNH2, ठीक, ये अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो ये कैसे बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, ये H+Cl-, ये क्योंकि लेविस बेस है, एक ठो H+ ले लेगा तो ये बन जाएगा RNH3 + Cl-, ये इसका बेस है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये एसिड अगर डाइबेसिक हुआ, डाइबेसिक एसिड हुआ, तो इस बार क्या हो जाएगा? इस बार ये NH3, देखो ये तो भाई जब टूटेगा तो 2 ठो H+ देगा और SO4 2-, तो एक ठो तो RNH2 एक ही H+ लेगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा हमको, यानी कि RNH2 RNH2 एक H+ ले लेगा तो RNH3 + RNH3+, ये दोनों बचे हुए सल्फेट के साथ मिल जाएंगे तो ये बन गया RNH3 का ट्वाइस और SO4, ये हो जाएगा सॉल्ट। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ऐसा हम क्यों बता रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लेटिनिक एसिड लेंगे, ठीक है ना, H2PtCl6, ये क्या है? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ठीक। और इसका मोलर मास कितना होता है? 410 होता है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग सिल्वर सॉल्ट पढ़े थे उससे कुछ तो मिलता जुलता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। इसका मोलर मास 410 है और ये जाहिर सी बात है 2 ठो H+ देगा तो ये क्या है? डाइबेसिक। ये तो डाइबेसिक है, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए, डाइबेसिक। तो अब इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो हमको 2RNH2 लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब हम इसको मान क्या लेते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं बेस। ये क्या है? अगर हम इसको B मान रहे हैं तो इसको हम लोग 2B मानेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर ये B है तो ये क्या है? 2B, यानी इसके साथ 2B रिएक्शन करेगा, 2B + H2PtCl6। ध्यान से समझना, कुछ बाहर नहीं निकल रहा, ये सब ऐड हो जा रहा है, ये सब ऐड हो जा रहा है, कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। ये मत करना कि एसिड बेस रिएक्शन तो सॉल्ट + H2 ऐसा कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, ये ठीक। तो ये है, तो यहाँ पे बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा B2H2PtCl6, ठीक है, B2H2PtCl6। अब होता क्या है, ये बन गया सॉल्ट, एक तरीके से ये है सॉल्ट है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लेटिनेट, ठीक। अब हम इसको अगर इग्नाइट करेंगे, हीट करेंगे तो ये फ्री प्लेटिनम दे देगा। क्या है? ये फ्री प्लेटिनम दे देगा। अब हमको क्या कर लेना है? POAC ऑन प्लेटिनम, प्लेटिनम पे हमको POAC लगा देना है। यहाँ पर भी एक प्लेटिनम है, यहाँ पर भी एक है, तो 1 × मास ऑफ दिस, जो कि इसका मास देगा, ठीक है, ये क्लोरोप्लेटिनेट का मास देगा। कितना ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट है? इतना ग्राम प्लेटिनम दे रहा है। प्लेटिनम का मोलर मास कितना होता है? 195, ठीक है। तो 1 × W ऑफ B2H2PtCl6 अपॉन में इसका मोलर मास, ठीक है, उसको जैसे हम लोग वहाँ पे पूरा सॉल्ट का x मान लेते तो यहाँ पर भी x मान लेते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू 1 × W ऑफ प्लेटिनम अपॉन में 195। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा W ऑफ B2H2PtCl6 × 195 अपॉन में W ऑफ प्लेटिनम। ध्यान से समझो, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है और ये तो पता ही है। तो x निकल गया। अब x निकल गया, ये किसका है? क्लोरोप्लेटिनेट का है। ये किसका है? ये इसका मोलर मास है। अब इसके मोलर मास में से हमको ये हटाना है कि नहीं? हमको ये हटाना है, ठीक है। और जो भी बचेगा वो 2 ठो B का बचेगा, 2 ठो बेस का बचेगा, यानी कि उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो ध्यान से समझो, हम
क्या करेंगे यहाँ पे बी लिख देते हैं, बी या 2b इक्वल्स टू x माइनस 410, ठीक है। और यहाँ पे b का हो जाएगा x माइनस 410 अपॉन में 2। ये आ जाएगा b का मोलर मास यानी कि बेस का मोलर मास। क्लियर है, इसको लिख लीजिए। अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इट इज़ वेरी सिंपल। आप इसको नोट करिए, जैसे ही हम 2-3 क्वेश्चन इसमें देख लेंगे हमारे हाथों में एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों 2 क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर करते हैं कि ये मेथड हमसे क्या कैसे कहता है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या दिया हुआ है, 0.532 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट ऑफ अ मोनो एसिड बेस लेफ्ट 0.195 ग्राम प्लेटिनम, यानी कि इसको हीट करने पे 0.195 ग्राम प्लेटिनम मिला। डिटरमाइन मोलर मास ऑफ द एसिड, मोलर मास ऑफ बेस, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो देखो ये मोनो एसिड बेस है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा B2H2PtCl6। इसको हीट किया गया तो ये प्लेटिनम दिया और वो कितना दिया 0.195। अब ध्यान से देखो इसका मास कितना है 0.532। तो POAC हम लगाते हैं प्लेटिनम पे, POAC ऑन प्लेटिनम, तो 1 इंटू मास ऑफ दिस क्लोरोप्लेटिनेट अपॉन में इसका पूरे का मोलर मास और x मान लेते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्लेटिनम इंटू 1, क्योंकि 1 है, 0.195 अपॉन में 195। यहाँ से जब हम लोग x निकालेंगे तो आ जाएगा 0.532 इंटू 195 अपॉन में 0.195, ये आ गया 532। अब ध्यान से देखो ये 532 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ बेस प्लस दिस इसका मिला के है, और इसका कितना है 410। यानी 410 का अगर हम इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 532 में से 410 घटा देंगे तो ये आएगा 122। लेकिन ये 122 जो है वो 2b का है, मतलब यहाँ पे 2 ठो बेस का मॉलिक्यूल है, 1 ठो बेस का मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना हो जाएगा 122 अपॉन में 2, यानी कि 61। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आई बात, बहुत सिंपल था। दूसरा देखो 0.984 ग्राम ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट ऑफ ए डाई एसिड बेस। इस पर ध्यान से समझना, डाई है इसका मतलब 2b नहीं, केवल 1 ठो b का प्रयोग होगा, यानी कि जो प्लेटिनेट क्लोरोप्लेटिनेट बनेगा वो बनेगा BH2PtCl6। इसको हीट करने पे प्लेटिनम मिला, कितना मिला 0.39 ग्राम प्लेटिनम, और इसका मास कितना है 0। अब इसमें POC लगाते हैं प्लेटिनम पे, तो 1 इंटू 0.984 अपॉन में x इक्वल्स टू 1 इंटू 0.39 अपॉन में इसका मोलर मास 195। यहाँ से x कितना निकल के आ गया, x निकल के आ गया 0.984 इंटू 195 अपॉन में 0.39, और ये कितना आएगा, और ये आ जाएगा 492। अब ध्यान से समझ लो, ये जो है पूरे का 492 आ रहा है, 492 में से अगर हम ये घटा दें तो केवल b का बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड मत कर देना क्योंकि ये डाई एसिडिक बेस है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ बेस कितना हो जाएगा, जस्ट 492 में से 410 घटा देंगे तो 82 आ जाएगा। क्लियर है, दिस इज़ ऑल वेरी सिंपल, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, इसको लिख लीजिए।